क्या नाम है जी आपका? जय हिंद जय भारत। मेरा नाम गोपाल है। गोपाल जी, आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं और कोई खुलासा करने वाले हैं भ्रष्टाचार को लेकर। ये किस तरह का भ्रष्टाचार है, कौन से इलाके का है, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि एक मझावली में गांव पड़ता है, शेखपुर मौजाबाद। वहाँ पर एक रास्ता है जिसको 35 साल से हम देखते आ रहे हैं। उस पर 3 बार सरपंचों ने रेजुलेशन पास करके उसको बनवाया था पक्का। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक रसूखदार परिवार ने 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, जब किसी झगड़ा हो जाता है तो उसको बंद कर देते थे पहले, लेकिन अब उन्होंने उस पर गेट चढ़ा दिया है। जब उसके लिए मैंने काफ़ी सारी मेल की, कंप्लेंटें की, सब कुछ की, तो उसका कुछ जवाब नहीं आया, क्योंकि जो सरपंच है पूर्व, वो अभी उनका ही है जो फिलहाल का सरपंच है, और 300 वोट उनकी यहाँ पर है और डबल वोट उनकी बल्लभगढ़ में भी है। तो यहाँ पर जितनी भी कंप्लेंटें आ रही है, CM विंडो, PM विंडो, या सब जगह से आ रही है, वो सरपंच सबको झूठी साबित कर रहा है और ये कह रहा है कि उनका ही, उनकी ज़मीन है। जबकि पुराने सरपंच ने बयान दिया था कि ये मैंने खुद पास करवाया था, इसको रेजुलेशन, इसका ये सरकारी रास्ता है। और जब मैंने RTI वगैरह लगाई तो सारी RTI ये गायब कर रहे हैं, BDO ऑफिस के गाँव, उस पर गलत खबर दे रहे हैं। सरपंच उनको तुरंत फ़ोन कर देता है, और जब मैं सेक्रेटरी को बोलता हूँ तो सेक्रेटरी कहता है जी, सरपंच कहता है मैं खुद देख लूँगा इसको। और जब मैं इस मुद्दे को थाने लेके गया, ACP ऑफिस लेके गया, वहाँ पर MLA का फोन आ जाता है बार बार। तो ऐसे करके पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है और इसको दबाया जा रहा है। आप देखिए, ये तस्वीर 1.5 महीने पहले की है। इस गली में कोई गेट नहीं है और पहले टाइल लगी हुई थी। उसके बाद पहले टाइलें हटाई इन्होंने, गायब की वहाँ से साइड में, और उसके बाद इस पर गेट लगा दिया। ये गेट है जो भी लगा हुआ है। अब यहाँ से कोई नहीं निकलता है आम आदमी। अब सिर्फ रसूखदार परिवार का इस पर कब्जा हो गया है। उसके बाद मैंने जितनी भी एप्लीकेशन लगाई है, जो भी एप्लीकेशन वापस आ रही है, उनको सरपंच मिलके गुमराह कर देता है। अभी CM विंडो से मुझे फ़ोन आया था कल कि जी आपकी जो कंप्लेंट थी उस पर सरपंच ने लिखा है कि ये निजी ज़मीन है, इस पर गांव के लोगों को कोई लेन देना नहीं है। जबकि गाइडलाइन के मुताबिक जिसमें एक बार सरकारी ईंट लग गई और जिसका रेजुलेशन पास हो गया, वो सरकारी हो जाता है, लेकिन इस बात को भी दबाया जाता है। तो मेरा ये मुद्दा है। तो इस बात से आपको आपत्ति क्या है? वहाँ गेट लगा दिया गया है, गेट लगाने से क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति है, वहाँ से निकलना बंद हो गया। अब सब लोग घूम के आते हैं दूसरी जगह से, कोई सामने बोल नहीं पा रहा, क्योंकि परिवार है जो रसूखदार परिवार है। इससे कितने परिवार अफेक्टेड हैं रास्ता बंद होने से? इससे कम से कम नहीं तो 400 परिवार परेशान है इस रास्ते से। कहाँ कोई भी आगे नहीं आ रहा क्या? कोई आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये परिवार है रसूखदार है, दबंग है। आपने अभी तक कहाँ कंप्लेन किया है? मैंने CM विंडो पे की है, PM विंडो पे भी है, मैंने प्रेसिडेंट को भी लिखा है, मैंने बहुत जगह की ऐसी कंप्लेंट। जहाँ तक मैं भागा सब जगह गया, लेकिन वहाँ से आ तो रही है वो इंक्वायरी के लिए, लेकिन जो नीचे के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो उसको गलत साबित कर रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या लिया है, इनसे रिश्वत ली है, क्या है, या फिर वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि इलेक्शन सामने ही है और सरपंच अपना बिगाड़ना नहीं चाहता उन लोगों से। तो आप किन किन पर साफ साफ तौर पर आरोप लगाना चाहते हैं, क्या नाम है? इसमें जो सबसे बड़ा जो भ्रष्ट अधिकारी है वो सरपंच है, क्योंकि ये उसको ही खुलवाना चाहिए था और उसको बताना था कि इसका रेजुलेशन पास है। जब मैंने उससे रेजुलेशन मांगा वो मुझे नहीं दे रहा है, गुमराह कर रहा है, सारे कागज दिखा रहा है, कह रहा है इसका कोई रेजुलेशन नहीं है। तो फिर ईंट कैसे लगी? इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। जब रेजुलेशन नहीं है तो आपने ईंट कैसे लगा दी उसमें? पिछले सरपंचों का क्या कहना है इसके ऊपर? उन्होंने भी इस पर कुछ कार्रवाई करने की बात बताई। पिछले सरपंच के अधिकार क्षेत्र में है उस मसले को सुलझाना या गेट हटवाना? ये सरपंच के अधिकार में है, ये सब सरपंच के हाथ में है। पुराने सरपंच ने बोला था मैंने खुद इसका रेजुलेशन पास करवाया है और तब मैंने इसको बनवाया था। 3 योजना से पक्का वो बना है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? गेट क्यों लगाया गया वहाँ पर? पहले तो आप कह रहे थे कि गेट नहीं था। गेट पहले नहीं था। चक्कर क्या था कि जो रसूखदार परिवार है वो कुछ गुंडे टाइप के हैं, उन पे लाइसेंसी हथियार है और उनकी उठबैठ अच्छी है सब जगह। तो जब उनसे किसी का झगड़ा हो जाता है किसी आम आदमी का, तो सिर्फ उन पे गेट की धमकी है, उस रास्ते से उसको बंद कर देते थे वो। लेकिन इस बार उन्होंने गेट ही लगा दिया। अब उसमें से वही निकल सकता है जो उनका खास है, नहीं तो कोई निकल नहीं सकता वहाँ से। पुराने सरपंचों का क्या कहना है? अभी पुराने सरपंच का कहना है कि इसमें सरकार रास्ता है, हमने बनवाया, जब हम उसमें आएंगे अगली बार तो हम रेजुलेशन दे देंगे। इसके लिए आप वीडियो ऑफिस गए? बार बार आप MLA का नाम लेते हैं, कौन MLA हैं, किस क्षेत्र के हैं जो आप दबाव बना रहे हैं? आप? मैं ACP ऑफिस में था, क्योंकि उसी दौरान जब एक गेट का मसला हुआ था तो इन गुंडों ने हमारे घर पे आके हमारी माता और भाभी को मारा था। तो मैंने इसकी कंप्लेंट की थी महिला आयोग को और हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। मेरे ही सामने ACP को फिर टिपरचंद है जो कि MLA मूलचंद है, उनके भाई हैं, वो तुरंत फ़ोन आ गया और मैंने ACP को तुरंत पार्टी बदलते देख लिया 1 मिनट में। उल्टा ही बोल रहे थे वो कि हाँ जी हमने कब धमकाया है, आप उनको फ़ोन करके बोलो। और अपराधी सामने मुझे बोल रहे थे मोदी को भी लिया, कुछ नहीं हो सकता, हमारी बहुत पावर है।
क्यों लोकतंत्र में किसी को आवाज को दबाना क्या सरकार या प्रशासन के निहित अर्थ में है क्या? देखो, सरकार जो बीजेपी सरकार है तो सही है, लेकिन नीचे के अधिकारी भ्रष्ट है। अब जो आईओ है, आईओ को जब मैं कंप्लेंट लेके गया था, उसने मेरी एप्लीकेशन फेंक दी, कह रहा पुलिस कोई रास्ता नहीं दिलाती। उसके बाद जब भी कोई बात होती थी तो आईओ सब बातों को काटता था, लेकिन अब मैंने उसके खिलाफ भी केस दायर कर दिया कोर्ट में। आईओ के आईओ तिगांव थाने के मिस्टर इसाक खान। अच्छा, अभी तक आपने जो कागजी कार्रवाई करी से, चाहे सीएम इंदौर पटाली आप जहाँ कह रहे हैं, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो सर कहीं भी नहीं है, क्योंकि जब मैं डाल देता हूँ तो तब तो मैं खुश हो जाता हूँ, इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन होती नहीं, नीचे आके उसको काट देते हो। एक एप्लीकेशन 2 महीने से घूम रही है ऐसी। क्या वजह लग रहा है, क्या क्यों काटी जा रही है शिकायत? वो इसलिए काटी जा रही है कि सरपंच उनका खास है, उनसे बिगाड़ नहीं सकता, उसे वोट चाहिए, और वोट के चक्कर में सरपंच खराब कर रहा है उसको। आप बार बार कह रहे हैं, कौन से क्षेत्र का सरपंच है, क्या नाम है? ये मझावली गांव के राकेश शर्मा सरपंच है, जो कि अभी वर्तमान में सरपंच है, और वो नए इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं इस बार। आप जो टैली लगाया गया वो किस सरपंच के द्वारा लगाया गया, विधायक के द्वारा लगाया वो गया? सरपंच के द्वारा लगाता है इसे पिछली योजना में। तो उनसे अगर आपने बात करने की कोशिश की कि भाई जब टैल आपने लगवाया तो फिर इसको बंद करने के आन क्या पड़ी कि आपको बंद करना पड़ा, गेट लगाना पड़ा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको इस पर? पूर्व सरपंच ने जवाब दिया सरकार रास्ता है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं उसमें हूँ नहीं, अभी मेरा टाइम ही नहीं, दूसरे सरपंच का है, उसने ये बयान। वो आपके साथ देना चाहते हैं या कि वो भी इस मसले से पीछे होना चाहते हैं? उन्होंने मीडिया पे बयान दिया था, मैं दिखाता हूँ आपको, खोलो जरा। उसमें उन्होंने बयान दिया था बाकायदा कि सरकार ही रास्ता है, इसका रेजोल्यूशन मैंने पास करवाया है, ये नई जो वर्तमान सरपंच है ये राजनीति कर रहा है। वर्तमान जो सरपंच है इनका क्या कहना है कि सरकारी रास्ता नहीं है? उनका कहना ये है कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता इनके सामने, इनकी जमीन है, ऐसे बोलता है वो। तो फिर रास्ता क्यों बना? पहले के पूर्व सरपंच ने क्यों रास्ता बनाया इस पे? तो यही तो लड़ाई है सर, लड़ाई ये सारी कि भाई पहले क्यों बना। अगर ये डीजी थी शुरू से ही रहती, 30 साल से आप इसमें लगवाए जा रहे हो, टैल पक्का करवा जा रहे हो। आप पिछले सरपंच का बयान देखिए। ऑफिस पे भी सवाल लगा रहे हैं कि उन्होंने आरोप मैंने पीएम पोर्टल पे कंप्लेंट डाली थी गेट हटवाने के खिलाफ, तो मुझे बुलाया गया, तो उस टाइम मुझसे मिलने कोई नहीं आया। उस लड़के ने फोन किया उनके ने, तो वीडियो मेरे सामने नहीं आई। तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन लिखा कि गली नंबर बताएं, जबकि मैंने उन्हें बोला आपको सब पता है। कह रहे पता तो सब है, लेकिन कागजी कार्रवाई तो ऐसी होती है। तो उन्होंने मुझे गुमराह कर। गांव में गली नंबर का उसमें नंबरिंग होता है क्या? गली नंबर नहीं होता, उसमें ऐसा लिखा रहता है जिस कोने पे जो परिवार बसा है उसका नाम, और लास्ट में जो परिवार बसा है उसके नाम से गली होती है। ये दिखाइए आप, ये जो पूर्व सरपंच पहले उन्होंने बयान दिया था मीडिया में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके गांव क्षेत्र मौजाबाद के पास की घटना है जहां एक सरकारी सड़क को कोने से एक उसका अंतिम छोर जो है वो कब्जा लिया गया है। परिवार का कहना है कि वो इसकी निजी जमीन है। आप और आपका परिवार जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो आपने वहां इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई थी जी। इस परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो सड़क सरकारी है या गैर सरकारी है? मिश्रा जी, ये सड़क सरकारी है, ये एक आम रास्ता है। ये पिछले काफी समय से आम रास्ता ही था, चल रहा था मौके। मेरे से पहले मेरे तो छोटे भाई सरपंच रहे हैं पिछले 2010 से 2015 तक। उससे पहले भी 2 बार सरपंच इस गली को बना चुके हैं, ईंटों का खरंजा। अब हमारे टाइम में टाइलों की सड़क आ गई थी, तो हमने भी टाइल की सड़क बनाई है। ये आम रास्ता है, बिल्कुल हमेशा से चल रहा है, ना किसी ने कोई जोर जबरदस्ती से बनाया, सबके यूज का है। आप वहाँ देख रहे हैं दोनों तरफ से दरवाजे बने हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो अब ये इलेक्शन का मसला है, इसमें वर्तमान सरपंच जो साजिशन ये कर रहा है। अच्छा। इतनी बड़ी कोई बात नहीं, सरकार से हमने बजट मंजूर कराया। इस एरिया के विधायक हैं, आपके एरिया के विधायक मौजूदा में मंत्री हैं, तो क्या उनके संज्ञान में लिया ये? मैंने उनको 100 कॉल कर चुका हूँ, वो बार बार बोलते हैं जी कर रहे, फिर कहते क्या चाहते हो। मैंने कहा गेट हटवाया जाए। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है वैसे? हमारे क्षेत्र के विधायक है राजेश नागर। अच्छा, नागर जी से आपने बातचीत की है? मैंने उनके जो पीए को कई बार फोन किया था इस बारे में कि हम थाने में हैं, आप ऐसे करो ऐसे करो। जब उनको पता लगा कि आगे से एमएलए क्यों लगी हुई है तो चुप हो जाते हो। आश्वासन कुछ नहीं दिया आपको? किसी ने कुछ नहीं दिया। तब आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से इसे आपका समस्या से समाधान के लिए आप आगे जाएंगे? देखो, मैं तो हार मानूंगा नहीं, मैं तो असली हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है। हमें भी जब भगत सिंह जैसे हमारे देश में पैदा हुए हैं तो हम भी उनमें से कुछ तो है। मैं इसको जीत के ही रहूंगा, चाहे मुझे 100 साल लग जाए, मैं तो हारने वाला हूँ। सीएम विंडो, पीएम विंडो, तमाम जो भी अधिकारी क्षेत्र है जहाँ पे डिप्टी अफसर है, सबको आपने पेपर दे दिया, सारे जगह पे आप गए, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब आपकी मानसिकता तो बिल्कुल कमजोर हो चुकी होगी, अब नहीं तो आगे की रणनीति क्या है कि आगे आप इस गेट को खुलवा सकें? देखो जी, जब भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ जाता है,
एक बार होगा नीचे का अधिकारी चेंज, दूसरी बार होगा, वो चेंज होते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखेगी बार बार एप्लीकेशन आ रही है। अभी सरपंच काट रहा है, फिर सरपंच नया आएगा कोई अगली बार फिर आईओ भी चेंज होगा, तो एक न एक दिन तो सुनवाई इसमें हो ही जाएगी। इसीलिए आप लोगों को बुलाया। तो जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। देखो जी, वैसे पूरा मसला ये उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र में भी आता है, तो यशपाल यादव के पास आपने किसी तरह की कोई कंप्लेंट या कोई सूचना भेजने की? मैंने जितनी भी मेल आईडी है सरकारी जी सब पे मेल की। उसमें क्या होता है, जैसे कोई नया अधिकारी आता है पिछली मेल को बंद कर देता है। मैंने एसडीएम और जितने भी ये डीसीपी वगैरह सबको रोज मेल जाती है, लेकिन कोई रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा। डीसी के पास भी नहीं किसी का नहीं आ रहा। अभी 2 कंप्लेंट शायद दर्ज हुई है, लेकिन उनको भी 1 महीना हो गया। उनकी मुझे सीसी नंबर आया था, लेकिन शायद वो भी खत्म कर दिया इन लोगों ने। निजी तौर पे आपने मुलाकात करने की कोशिश करी किससे सर? डीसी साहब से? नहीं, मैंने कुछ नहीं की, लेकिन उनके संज्ञान में सब कुछ है। जब न्यूज में चल रहा है सारी एप्लीकेशन जारी है रोज, और जब भी मैं कोई वीडियो जारी कर देता हूँ तुरंत थाने में फोन जाता है, इस लड़के को रोको कि ये क्या कर रहा है। फिर मुझे एक आईओ का फोन आया, कह रहा है आप वीडियो डिलीट कर दीजिए और लिख दीजिए मेरा फैसला हो गया, रास्ता खुल गया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, आप सीएम विंडो पे आपने कंप्लेंट डाला था, तो वहाँ से रिप्लाई क्या आया? वहां से नीचे के अधिकारी के पास गया हो, इंक्वायरी करो इसके लिए। वो एप्लीकेशन गई बीडीओ ऑफिस, तो बीडीओ ऑफिस ने सरपंच को लिखा, सरपंच ने मुझे गुमराह करने के लिए लिखा कि गली नंबर पूछो। उसके बाद 1 महीने तक रोक के रखा उन्होंने। मैंने रेजुलेशन मांगा तो वो गुमराह करते रहे, वो दे नहीं रहे रेजुलेशन। अब उन्होंने रिप्लाई करके भेज दिया वापस कि जी ये तो सबूत इकट्ठे कर नहीं पाए, ये तो इनका निजी रास्ता है। तो फिर आपने लगाया फिर सीएम विंडो? मैं तो बार बार लगा ही रहा हूँ, मैं तो रोज लगती है मेरे तो। ठीक है, आप बार बार लगाते क्या कोई रहेंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है? जो सीएम विंडो की तरफ से अगर लेटर गया तो कोई वीडियो ऑफिस की तरफ से आपके कोई नहीं आया गाँव में, कोई नहीं आया, कोई देखने नहीं आया कुछ भी। जबकि एसीपी आया था एक दिन, तो वो सरपंच आया तो वो फोन में दिखाते हैं जी तो खेत था जी पहले यहाँ पर, और एसीपी वहां से फिर वापस चले गए। अच्छा, आपने बताया कि आरोप जो कार्रवाई नहीं हो रही आपके मुताबिक, तो आप इस पे आगे क्या करेंगे? ग्रामीणों को क्या साथ में लेकर चलेंगे? अपने जो ग्रामीण हैं वो आगे क्यों नहीं आ रहे? देखो जी, गांव में एक तो ना तो कोई इतना पढ़ा लिखा है, और जो उनको गांव में रहना उन्हें दुश्मनी करनी क्यों? तो सामने कोई नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर से सब मेरे साथ है। सब बोलते हैं ये रास्ता एक दिन ये गिरवा ही देगा, सबकी मुझ पे नजरें टिकी हुई है। ये कौन लोग हैं जिनको आप दबंग बता रहे हैं, बार बार जो रास्ता रोक रखे हैं, जिन्होंने गेट लगाए, कौन से तत्व हैं, क्या इनका नाम है, कुछ इनके बारे में बताएंगे डिटेल? इनका एक बहुत बड़ा परिवार है जो कि गांव में भी है, और ये बल्लभगढ़ में बसे हुए हैं। इनकी यहाँ भी वोट है और वहाँ भी वोट है। यहाँ की वोट सरपंच के लिए, सरपंच उनका है। वहाँ की एमएलए के, इसलिए एमएलए उनका है। वहाँ पर इनका मेडिकल स्टोर है, जिन पे नशीली दवाई बेचते थे, और ये पकड़े गए कई बार, लेकिन एमएलए के चलते बार बार बच जाते हैं। इनको हथियार भी दिए गए हैं, लाइसेंस हथियार इनके पास। इनके पीले राशन कार्ड है, ये अमीर होते हुए गरीब दिखाए गए हैं। इन्होंने कई लोन लिए, कई फ्लैट मिले हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है इलेक्शन में लड़े हैं। जी, जिसमें हार गए। ठीक।